राधे राधे वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरः जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। आज हम कुंडली के कर्क राशि यानी कुंडली में कर्क राशि जहाँ भी आती है वहाँ पर हम अपने आप को एक बंधा हुआ फील महसूस करते हैं, चाहे वह किसी भी भाव में हो। कर्क राशि अगर चतुर्थ भाव में आती है तो हम घर के प्रति इतना इमोशनल होंगे, घर अपना सेल्फ स्वयं का परिवार जो क्रिएट परिवार है, मन की शांति के लिए हम अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ महसूस करते हैं। इसका कारण हम लोग समझते हैं। सभी राशियों के विषय में हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत हमारी कर्क राशि से हुई। कर्क हमारी माँ यानी कर्क हमारा इमोशन, जन्म लेने का भी कारण है कर्क। यानी जिस चीज़ से हम इमोशनल रूप से अटैच्ड हो जाते हैं वह चीज़ हमारे अंतर मन में यानी मनोमय कोश। कर्क का निशान है केकड़ा, यानी जिस चीज़ को पकड़ेगा उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करता। यानी ये बड़े ही मूडी हैं, डोमेस्टिक यानी इनके लिए घर और परिवार का माहौल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दूसरों से जल्दी हर्टेड हो जाते हैं, यानी इन्हें बहुत ज़्यादा दिल पर बातें लगने लगती हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण खूबी है, जिससे प्रेम करेंगे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। वह यह नहीं कि सामने वाला उन्हें प्रेम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह अनकंडीशनल रूप से प्रेम करते हैं। पर बात यही है कि इन्हें छोटी सी बात अगर हर्ट हो गई तो यह अगर छोड़ेंगे किसी को तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। जैसे अगर किसी का शनि कर्क राशि में हो तो ऐसे लोग अगर किसी से घृणा किए तो जिंदगी भर घृणा करते हैं, कभी उनके पास नहीं जाते। दिखाएंगे कि हाँ हमने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन माफ़ नहीं करते। कुछ कैंसर कर्क राशि से प्रभावित लोग अपने देश से विशेष रूप से प्रेम करते हैं। मदरलैंड, मदर इनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैंसर चर राशि है, यानी कार्डिनल है, कार्डिनल वाटर है, यानी जल तत्व को दर्शाने वाली 3 राशियां हैं, 4, 8, 12, जिनमें कर्क राशि चर है, यानी इसका जल परिवर्तनशील है, यानी इनके इमोशन कब बदल जाएंगे कोई भरोसा नहीं। और इसी में वृश्चिक राशि वह भी वाटरी एलिमेंट्स से दर्शाती है, लेकिन वह फिक्स है, यानी उनके इमोशन अगर किसी के साथ गलत करना है तो गलत ही करेंगे। और इसके अलावा मीन राशि वह भी वाटरी तत्व है, जल तत्व है, समुद्र का पानी है, लेकिन वहाँ 2 स्वभाव है, यानी वह परिवर्तन भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यानी उनका इमोशन परिवर्तन भी हो सकता है और नहीं भी होता, लेकिन कर्क का परिवर्तनशील है ही। यानी इस राशि में जो भी ग्रह आता है या यह राशि जिन भी भाव में आती है वहाँ पर आप अपने आप को कैदी महसूस करते हैं, अपने आप को जकड़े हुए महसूस करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि प्रथम भाव में अगर किसी की कर्क राशि आई यानी लग्न ही कर्क बन गया तो ऐसे लोग इमोशनल रूप से स्वयं को बांध के रखते हैं, यानी वह खुद फील करते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि हम खुद बंधे हुए हैं।
और किस लिए बंधे हुए हैं यह भी नहीं जानते। यानी इमोशन से वह खुद अपने आप को बांध के रखते हैं। द्वितीय भाव में है तो आप फैमिली या परिवार के लिए आप अपने आप को बंधा हुआ फील करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वहाँ पर अपने आप को तो उन्हें आपको फील होगा कि मैं यहाँ पर बंधा हूँ, यानी मुझे यह काम करना है चाहे जैसे, चाहे मुझे फ़ायदा हो या नुकसान हो। तृतीय भाव में अपने छोटे भाई बहनों के लिए आप बंधे हुए महसूस करते हो कि यह गलतियां भी कर रहे हैं लेकिन मैं माफ़ करता जा रहा हूं, ऐसा आपको फील होगा। चतुर्थ भाव यानी मेष राशि वाले कि कर्क राशि चतुर्थ भाव में पड़ती है। यह माँ और फैमिली यानी अपने क्रिएट परिवार के लिए अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं कि कुछ भी हो मुझे करना ही है, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे। पंचम भाव में हो तो बच्चों से रिलेटेड चीज़ों के लिए आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करोगे। और अगर कर्क राशि छठे भाव में हो तो सर्विस के लिए, यानी आपको कुछ भी हो, यानी आप कितने भी परेशान हो रहे हो लेकिन दूसरे लोगों की सेवा के लिए या सर्विस के लिए, एक नौकरी के लिए आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो कि मैं यहीं पर मेरा फीलिंग है और मैं यहीं बंधा हूँ। सप्तम भाव में अगर कर्क राशि आ गई तो पत्नी के लिए, बिजनेस के लिए, अपने जो पार्टनर हैं उनके लिए आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो। यानी कर्क राशि अगर आपके अष्टम भाव में आई तो ससुराल के प्रति आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करोगे। अगर आपका कर्क राशि नवम भाव में आ गई तो आप अपने गुरु के लिए, अपने पिता के लिए, अपने सम्मानित व्यक्तियों के लिए आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो और उनके लिए सारे कर्म करोगे, मेहनत भी करोगे वहाँ से। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की आशा अगर रखते हो तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी भर रोओगे। 10वें भाव में कर्क राशि है तो ऐसे लोग अपने बॉस के प्रति, अपने कर्म के प्रति अपने आप को बांध कर चलते हैं। और यहाँ पर अगर इन्होंने आशा कर लिया कि मुझे इस कर्म से, इस बॉस से, इस प्रतिष्ठान से हमें किसी न किसी प्रकार की हेल्प मिलेगी, मानसिक रूप से हम खुश रहेंगे, तो यह जान लीजिए आप अपने आप को और दुखी करोगे। इसलिए जहाँ भी कर्क राशि हो वहाँ आप खुद अपने आप को फील करोगे और वहाँ से जितना आशा रखोगे उतना ही आप परेशान होते रहोगे। अब हम कर्क राशि अगर किसी के 11वें भाव में पड़ती है तो यह सोसाइटी से या अपने मित्रों से, अपने बड़े भाई से ज़्यादा आशा करता है तो और परेशान रहेगा। यहाँ पर अपने आप को आपको कर्म देना है, आपको फील दूसरों के लिए खुश करने के लिए करना है। अपने आप को अगर आप अच्छा महसूस करने के लिए, अपने आप को सुखी और शांति महसूस करने के लिए यहाँ पर अगर काम करते हो तो आप खुद परेशान रहोगे। 12वें भाव में अगर कर्क राशि है तो ऐसे लोगों को बाहर से, यानी घर से बाहर या इन्वेस्टमेंट से या कहीं विदेश से आपको उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त तो होगा, लेकिन आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करोगे कि मैं इन लोगों से बंधा हूँ। और वहाँ से जितनी आशा करोगे कि यहाँ से हमें कोई सपोर्ट मिले, मानसिक सपोर्ट मिले, तो उतना ही आप अपने आप को दुखी बनाओगे। तो ऐसी जगह पर आपको दिल से चीज़ें देनी हैं, लेने के चक्कर में नहीं पड़ना है। मान लीजिए कर्क राशि में गुरु हैं और गुरु उच्च के भी होते हैं, तो होता क्या है, ये लोग दूसरों के लिए तो बहुत ज्ञान देंगे लेकिन अपने परिवार को सही ढंग से ज्ञान नहीं दे पाएंगे या इनके परिवार वाले इनसे ज्ञान लेंगे ही नहीं। तो कर्क राशि उच्च की हो रही है, जबकि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, तो दूसरों को जितना भी ज्ञान देंगे दूसरों का भला होता जाएगा और अपने लिए उतना उत्तम नहीं रहता। कर्क राशि में मंगल है। अब मंगल यहाँ पर नीच होता है। मंगल एनर्जी का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है। मंगल से ही सारी चीज़ें आप करते हो,
शरीर में अगर ताकत नहीं है तो करोगे क्या। तो वही ग्रह जब आकर के यहाँ पर नीच हो जाता है, तो नीच कब होगा, जब आप अगर इमोशनल बन गए, यानी जो व्यक्ति दूसरों की सुरक्षा कर रहा है, दूसरों की रक्षा कर रहा है, वही इमोशनल बन गया, तो आतंकवादी हों या कोई भी चोर उचक्के हों, उन्हें मार करके ही चले जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं रहेगा। यानी कर्क राशि में ऊर्जा अपने आप को खुद बधी हुई महसूस करती है। किससे? इमोशन से। तो इमोशन से अगर ऊर्जा या मंगल बढ़ गया तो वह आगे आपकी हेल्प क्या करेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर बुध है तो बुध और शुक्र को यहाँ पर अच्छा फील होता है, क्योंकि इमोशन से बुध को यानी बुद्धि को इमोशन रोक नहीं पाती, यानी बुध अपने आप को गुड फील करता है। हाँ, शुक्र है, शुक्र माने सुख भोग, इमोशन सुख और भोग को रोक नहीं पाते बल्कि और बढ़ाते हैं, यानी शुक्र भी यहाँ पर अच्छा फील महसूस करता है। लेकिन यहाँ पर शनि हो, यहाँ पर राहु हो, यहाँ पर केतु हो, यहाँ पर अन्य कोई भी ग्रह, सूर्य खुद हो, राजा है, वह भी जब इमोशनल बन जाएगा तो दूसरे लोगों को क्या हेल्प देगा, तो दे ही नहीं पाएगा। वह खुद ही अपने आप को कैदी महसूस करेगा। राजा अब घर में आकर वह भी अपने आप को कैद ही महसूस करता है, क्योंकि सिंहासन तो उसके सामने है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ग्रह बुध और शुक्र को छोड़कर, जबकि शुक्र से चंद्रमा की शत्रुता है, लेकिन चंद्रमा शुक्र को अपना शत्रु नहीं मानता। तो चंद्रमा नहीं मानता, यानी शुक्र का जब कर्क राशि में आना, किसी भी प्रकार का चंद्रमा पर बैड इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी मन आपका खुश रहता है। तो शुक्र और बुध के आने से चंद्रमा यानी कर्क राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अन्य जितने भी ग्रह आते हैं, यानी वह अपनी एनर्जी के अनुसार आपके शरीर के अंदर या आपके मस्तिष्क के अंदर एक प्रकार का बधा हुआपन महसूस करवाते हैं। अब इनका उपाय क्या होना चाहिए? इनका उपाय यही है कि अगर आपको बैड फील हो रहा है तो वह फीलिंग आपको होगी, लेकिन उसे आप बैलेंस करें। बैलेंस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले किसी भी चीज़ के गुण और धर्म को जानना चाहिए। तो इसका गुण क्या है? केयरिंग, यानी किसी की परवाह करना। लेकिन परवाह करते करते डिफेक्ट क्या बन जाता है? कॉम्बैटिव, यानी अब जुझारू, उसी के लिए लड़ने लगता है। तो करना क्या है? लड़ना नहीं है, लड़ना छोड़ देना है। तो कर्क राशि जहाँ भी आई है आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। लेकिन अगर आप उसके लिए लड़ते हैं, जुझारू बनते हैं, जिद करते हैं, तो वही चीज़ें आपका विनाश करेंगी। अगर कैरिंग है, कैरिंग चलता है। कैरिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी की चीज़ के पीछे पड़ जाओ। कैरिंग का मतलब यह है कि उसमें देखो कि कोई खराबी ना आए, यानी कोई डिफेक्ट ना हो, कोई चीज़ें आपके केयर करने से खराब ना हो। और अगर वही केयरिंग जिद में आ गई, कन्वर्ट हो गई, तो वही आपके लिए घातक होगी। जैसे मंगल अगर कर्क राशि में आता है तो ये करना चाहिए केयर, लेकिन यह करने लगते हैं जिद, यानी जुझारू बन जाते हैं। तो यही नहीं करना है। राधे राधे।